वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे 3D Max में हम ये लैंप को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपको कोई भी इमेज लेनी है, उस इमेज का एक जो साइज़ रहेगा वो चेक करना है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इमेज है और इसका साइज़ है 1000 बाई 590। क्यों लेना है मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना फ्रंट व्यू में जाके एक प्लेन को यूज़ करूँगी। आपको F3 प्रेस कर लेना है सो दैट कि वो शेडेड शो हो। F3 Alt W, मैंने फ्रंट व्यू को बड़ा किया। अब यहाँ पे मैं जो प्लेन का साइज ले रही हूँ वो लेते हैं 1000 बाय 1000। क्लियर। और सेकेंड हैंड मैं वो लूँगी प्लेन का साइज जो हमारे पास इमेज में अवेलेबल था। इसका जो सेगमेंट्स रहेंगे वो 1 रखने हैं हमें। 590 बाई 1000 दोनों है हमारे पास। ये हमने एक स्क्वायर में ले लिया था और एक ये हमने प्रॉपर उसी साइज़ पे लिया जिस साइज़ की हमारे पास इमेज है। आप अपनी इमेज पे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे और 3D Max में जाके ड्रैग कर देंगे। क्लियर। अब इस 1000 बाई 1000 पे किया। अब सेम जो हमारा एग्जैक्ट साइज है उस पर ड्रैग करेंगे। अब आप देखोगे दोनों में डिफरेंस। ये इमेज स्ट्रेच होके आई है, खिंच रही है, और ये प्रॉपर उसी शेप में आई है जो हमारे लैंप के शेप थे। इसलिए जब भी आपको कोई चीज़ रेफरेंस के लिए लेनी हो, आपको ध्यान रखना है कि उस इमेज का साइज़ आप एक बार चेक कर लें। उसके बाद आप इसको स्केल कर सकते हो, जैसे भी छोटा बड़ा करना है जब पूरा बन जाएगा उसके बाद। लेकिन पहले आपको जो प्लेन को यूज़ करना है उसको आपको ऐसा यूज़ करना है कि प्रॉपर इमेज का साइज़ जो हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको ड्रॉ करना। इसको स्टार्ट करने के लिए जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो यूज़ करूँगी मैं लाइंस को। यहाँ पे सेकंड शेप्स पे क्लिक करेंगे और लाइन को सिलेक्ट करेंगे, और लाइन के केस में मैंने यूज़ किया है कॉर्नर। ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये फर्स्ट कॉर्नर है इस पे मैंने एक क्लिक किया और लास्ट में जो कॉर्नर है उस पे मैंने सेकंड क्लिक किया। दैट्स इट। क्लियर है। फर्स्ट कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद हमें करना है इसको सिलेक्ट, लाइन को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्ट करने हैं वर्टेक्स सिलेक्ट किया। अब ये चाहिए मुझे, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। राइट साइड क्लिक करेंगे और बीजर कॉर्नर पे क्लिक कर देंगे। एक पॉइंट आ गया हमारे पास। सेम इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, राइट साइड क्लिक करना है और हमें सिलेक्ट करना है बीजर कॉर्नर, और इसका पॉइंट भी आ गया। इसको हमें यूज़ करना है। अब मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने पकड़ा, सिलेक्ट एंड देन मूव इट। मूव को सिलेक्ट किया और हम इसे करेंगे मूव। क्लियर। सेम ऊपर वाले कॉर्नर को सिलेक्ट किया, कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और मूव करना है। इसको सिलेक्ट करेंगे, अगर हमें लग रहा है कि हमें चेंज करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। ये हमारा प्रॉपर शेप में सिलेक्ट हो गया। अब शेप में तो ये सिलेक्ट हो गया। अब आप देखोगे अगर मैं इसे मूव कर रही हूँ तो इसके जो यहाँ पे सेगमेंट्स हैं एक कॉर्नर्स टाइप से बन रहे हैं। तब हम इसे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। आप इसमें थोड़ा नीचे ड्रैग करेंगे, मूव इट, लाइन पे जाके लेट मी चेक, वो नीचे नहीं है हमें। ओके, लेट मी ऑफ इट इसमें। ओके, यहाँ पे आप देखोगे स्टेप्स 6 है और हम इसे इंक्रीज करते हैं 10। नाउ इट्स स्मूथ। 12 करके देखते हैं। 12 पे ओके है। क्लियर है। किसी भी चीज़ को जब हमें स्मूथ करना है तो आप अपने स्टेप को इंक्रीज कर सकते हैं। अब हमने इंक्रीज कर लिया। यहाँ पे जाके हम लोग एक मॉडिफायर को यूज़ करेंगे। यहाँ पे लाते सिलेक्ट किया हमने। अब आप देखोगे लेकिन इसमें जो है कि वो अलग से 360 के एंगल पे ये मूव होगा। तो यहाँ पे हम मैक्स करके देखते हैं। मैक्स पे ओके आ रहा है। ठीक है। आप अलाइन कर लोगे एक बार चेक करने के लिए मिनिमम पे आपका डिज़ाइन परफेक्टली बन रहा है, सेंटर पे बन रहा है, या फिर मैक्स पे बन रहा है। लेकिन जो बन तो रहा है, लेकिन हमारा जो सेंटर पॉइंट आना चाहिए वो यहाँ पे आना चाहिए। वो कहाँ है, थोड़ा सा जहाँ से हमारी लाइन स्टार्ट हो रही है वहाँ से है।
तो क्या करेंगे, आप इस एरो को देख रहे हो, इस पर क्लिक करना है और एक्सिस पे सिलेक्ट करना है और आपने लिटिल बिट मूव कर लेना जितना हमें चाहिए। मूव किया, अल्ट W, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं ये चीज़ है, क्लियर, ये 360 भी है, कैसे पता चलेगा, आप देखो यहाँ पे डिग्री है, अगर मैं इसे कम करूँ तो उसी के अराउंड ये मूव होगा। क्लियर, तो हमें कितना यूज़ करना है, हमें 360 को ही यूज़ करना है। अब जो सेगमेंट्स हैं, सेम इस केस में सेगमेंट्स आ रहे हैं 16। अगर हमें लग रहा है कि थोड़ा सा लाइक शार्प है, हमें स्मूथ चाहिए, तो आप 16 को 32 यूज़ कर सकते हो। अब क्या हो गया, वो चीज़ स्मूथ हो गई। क्लियर, इस केस में हमारे पास इतना एक लाइक ऑप्शंस रहते हैं कि आपको कैसे उसको यूज़ करना है। यहाँ से अब आपको और कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी है, ऑल फाइन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा थिकनेस देंगे इस पॉइंट को। तो यहाँ पे मैं एक और मॉडिफायर को यूज़ करूँगी और वो रहेगा शेल। शेल क्या करता है, शेल हमें थिकनेस देता है। सी, हमें यहाँ पे दो मिल रही है, आउटर अमाउंट और इनर अमाउंट। सी, अगर हम लोग इसको अंदर वाली साइड पे मूव कर रहे हैं तो, और अगर हम इसे आउटर वाली साइड, हमें आउटर में नहीं चाहिए तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे 0। क्लियर, और ये रहा आई थिंक 3 इज ओके। ये आ गया हमारे पास हमारा ये लैम्प रेडी। और अब जो ऊपर वाला पोर्शन हम बनाएंगे, ये यहाँ से हम लोग एक और यूज़ करेंगे, एडिटेबल पॉली। वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है हमें, अल्ट W, आप यहाँ भी आ सकते हैं टॉप में से, और मूव इट। मूव किया हमने। अब मान लीजिए हमारे जो वर्टेक्स हैं, हमें सिर्फ ये वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है, अंदर वाला जो सर्कल है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक एक को सिलेक्ट करेंगे, वो चीज़ नहीं करनी है। यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास ऑप्शंस रहता है कि हमें अगर किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। इस पॉइंट पे मैंने जाके स्प्रे को सिलेक्ट किया, वर्टेक्स लिया, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगी ना तो स्प्रे की तरह सिर्फ और सिर्फ हमें उस पर जाके एक बार अपने माउस को ड्रैग करते जाना है, वो सिलेक्ट हो जाएगा। क्लियर, अल्ट W। अब हमें यहाँ पे यूज़ करना है, सिलेक्शन हो गई है हमारी, इसको हम लोग लिटिल बिट मूव करेंगे, सिर्फ अंदर वाला पोर्शन यहाँ तक। क्लियर, अब हम यूज़ करेंगे हमारा पॉलीगन। जी, अब सेम चीज़ आप यूज़ कर सकते हो कि हमें है ना लाइक स्प्रे को यूज़ करना है, नॉर्मल मूव को यूज़ करना है, इट्स अप टू यू। अब मान लीजिए यहाँ पे जो है हमारे पास हॉलो में आ रहा है, ठीक है, तो फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इन वर्टेक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्टेड है, और फिर उसमें हमें यूज़ करना होगा स्केल। यहाँ से पकड़ा, यूनिफॉर्मली हमें इसको मूव कर लेना है। ठीक है, और अब हम इसे करेंगे मूव, यहाँ से जाके यू हैव टू मूव इट, या फिर यू कैन एक्सट्रूड। क्लियर, तो वो क्या रहेगा, बिल्कुल नॉर्मल वे में वो एक्सट्रूड हो जाएगा। ओके किया, इस फॉर्म में आके अल्ट W, हमारे पास वर्टेक्स तो है ही, सिलेक्शन करना है और सिर्फ मूव। लेकिन हाँ, स्प्रे से बाहर निकल के, सॉरी, स्प्रे से नॉर्मल में आ गए। इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ कॉपी, नंबर 2 सिलेक्ट किया हमने इसे, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, सिलेक्ट किया और इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। अब जो लास्ट में जो प्लेन था उसे हम कर देंगे डिलीट, अल्ट W, नाउ यू कैन सी
बहुत ही इजीली हमने इसको ड्रॉ किया सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के साथ। स्टार्टिंग में लाइन, फिर हमने एक मॉडिफायर को यूज़ किया, फिर सेकंड मॉडिफायर को। तो बस जो मॉडिफायर यूज़ करने हैं वो आपको सीक्वेंस वाइज यूज़ करनी है। उम्मीद है कि क्लियर है कैसे आप लोग किसी भी लम्ब को बना सकते हैं। थैंक यू।